छोटू सर्किट हाउस में बंद हो जाता है। तभी अचानक छोटू को सीढ़ी के ऊपर भूतनी की परछाई दिखाई देती है। कौन है वहाँ? वो परछाई के पीछे जाता है। तभी एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने कहा, बच्चों, कल शनिवार है और महीने का आखिरी दिन भी है, इसलिए कल आप सब अपने घर से टिफिन में खाने की अच्छी अच्छी डिश लेकर आना। कल हम सब बाहर पिकनिक पर चलेंगे। मास्टर जी, हम पिकनिक पर कहाँ जाएंगे? बच्चों, वो आप सबके लिए एक सरप्राइज होगा। छोटू पिकनिक पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है और वो खुशी से झूम रहा है। अरे वाह, आज मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। माँ, आपको पता है हम सब पिकनिक पर जा रहे हैं। पिकनिक पर। अगले दिन छोटू और भोला भैया आज समय से पहले ही तैयार हो गए हैं। माँ, जल्दी से हमारा टिफिन और वाटर बॉटल ला दो, कहीं हम लेट ना हो जाएं। ये लो तुम्हारा टिफिन और वाटर बॉटल। आज मैंने टिफिन में स्पेशल आलू पूरी रखी है। छोटू, तुझे क्या लगता है मास्टर जी पिकनिक पर कहाँ लेकर जाएंगे? मुझे लगता है वो हमें किसी ऐतिहासिक जगह पर लेकर जाएंगे। सभी बच्चे पिकनिक वाला सरप्राइज जानने के लिए बहुत बेचैन हैं। तभी अचानक मास्टर जी ऐलान करते हैं, बच्चों, आप सभी अपने टिफिन और वाटर बॉटल वहां सामने टेबल पर रखकर प्रेयर के लिए एक लाइन में खड़े हो जाओ। सभी बच्चे वाटर बॉटल और टिफिन रखकर प्रेयर करते हैं, लेकिन बबलू प्रेयर अटेंड नहीं करता है। वो कहीं चला जाता है। प्रेयर के दौरान मास्टर जी की नजर बबलू पर पड़ती है। वो टिफिन में कुछ कर रहा होता है। थोड़ी देर में प्रेयर पूरी होती है। बच्चों, आज हम सब पिकनिक के लिए गांव के सबसे पुराने सर्किट हाउस जाएंगे। सर्किट हाउस सुनकर सभी बच्चों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने सर्किट हाउस में भूतनी होने की बहुत कहानियां सुनी होती हैं। सर्किट हाउस? लेकिन मास्टर जी, वहाँ तो भूतनी रहती है। अरे बच्चों, वो सब सिर्फ कहानियों में होता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। सभी बच्चे टिफिन और वाटर बॉटल लेकर स्कूल बस में बैठ जाते हैं। सभी बच्चे डरे हुए हैं। ड्राइवर अंकल बस स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे और मास्टर जी के साथ सर्किट हाउस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद आता है एक डरावना और सुनसान रास्ता। बस वहाँ से गुजर रही होती है। तभी अचानक बस के सामने एक काली बिल्ली आ जाती है। ड्राइवर अंकल बार बार हॉर्न बजाते हैं, लेकिन फिर भी बिल्ली रास्ते से नहीं हटती है। तभी मास्टर जी बिल्ली को भगाने के लिए नीचे उतरते हैं और जैसे ही बस के सामने आते हैं, उन्हें वहाँ कोई बिल्ली दिखाई नहीं देती है। अरे, यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है। मास्टर जी बस में बैठ जाते हैं। फिर से बस का सफर शुरू होता है और काली बिल्ली के सामने आने के बाद बच्चों में डर और बढ़ जाता है। बस सर्किट हाउस पहुंचती है। बच्चे खिड़की से सर्किट हाउस को देखते हैं। सर्किट हाउस बहुत ही डरावना है। बच्चों, चलो जल्दी से नीचे उतरो और साथ में अपना टिफिन और वाटर बॉटल भी ले लो। सभी बच्चे मास्टर जी के साथ सर्किट हाउस के चौकीदार अंकल के पास जाते हैं। मास्टर जी पूछते हैं, प्रणाम चौकीदार जी, हम यहाँ पिकनिक के लिए आए हैं, तो क्या हम अंदर जा सकते हैं? जाने वालों को कौन रोक सकता है? चले जाओ, मगर ध्यान से। सभी बच्चे अंदर जाने लगते हैं। तभी अचानक बबलू पीछे मुड़कर देखता है, चौकीदार गायब था। बबलू बहुत डर जाता है और वो छोटू और भोला भैया के पीछे पीछे चलने लगता है। सभी बच्चे अंदर जाते हैं। चारों तरफ डरावनी पेंटिंग देखकर बच्चों में डर और बढ़ जाता है। लगता है यहाँ जरूर कोई भूतनी रहती है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे, ये तो वही बिल्ली है जो रास्ते में दिखी थी। भागो यहाँ से, ये भूतनी की वाहन है। सभी बच्चे डर के मारे बाहर भाग जाते हैं। छोटू वहीं रुकता है और बबलू एक टेबल के नीचे छुप जाता है। तभी अचानक छोटू को सीढ़ी के ऊपर भूतनी की परछाई दिखाई देती है। कौन है वहाँ? कौन छुपा है? भूत, भूत। भूतनी आंटी,
कहाँ हो आप? छोटू की आवाज सुनकर भूतनी दरवाजे के पीछे छुप जाती है। तभी अचानक छोटू की नजर भूतनी के पैरों पर पड़ती है। छोटू समझ जाता है कि भूतनी उसके सामने नहीं आना चाहती है। भूतनी आंटी, ठीक है, अब वहीं से अपना परिचय दीजिए। कौन है आप और यहाँ ऐसे सबको डरा क्यों रही हो? तब भूतनी उसे बताती है कि वो उसी चौकीदार की पत्नी है जो चौकीदार बच्चों को नीचे मिला था। वो उस चौकीदार की आत्मा थी जिसे मरे हुए 10 साल हो चुके हैं। तभी छोटू पूछता है, फिर भूतनी आंटी, आप यहाँ कैसे? तब भूतनी बताती है कि वो भी एक आत्मा है। चौकीदार के मरने के बाद वो भी मर गई थी, लेकिन चौकीदार को इस सर्किट हाउस से बहुत लगाव था और उसकी आत्मा हमेशा इसके आसपास ही भटकती रहती है। इसलिए वो भी भूतनी बनकर इस सर्किट हाउस को लोगों की नजर से बचाकर रख रही है, क्योंकि अगर लोगों को ये पता चलेगा कि इस सर्किट हाउस में कोई भूतनी नहीं है तो वो इसे खरीद लेंगे और तोड़कर घर बना लेंगे। तब छोटू कहता है, डोंट वरी भूतनी आंटी, मैं इसे सीक्रेट ही रखूंगा। छोटू सर्किट हाउस से निकलता है। भोला भैया दौड़कर छोटू के पास जाते हैं। छोटू, तू ठीक तो है ना? तो इतनी देर तक अंदर क्या कर रहा था? भैया, मैं तो पेंटिंग देख रहा था। आज फिर ये हीरो बन गया, लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब छोटू अपना टिफिन खोलेगा। बच्चों, जल्दी चलो यहाँ से। अब हम यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे। सभी बच्चे जल्दी से बस में बैठते हैं और मास्टर जी सभी बच्चों को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर तक चलने के बाद मास्टर जी को एक नदी दिखाई देती है। मास्टर जी ड्राइवर अंकल से बस रुकवाते हैं। बच्चों, देखो कितनी सुंदर जगह है। सब अपना टिफिन लेकर नीचे आ जाओ, हम सब यहीं पर खाना खाएंगे। सभी बच्चे अपना अपना टिफिन लेकर बैठ जाते हैं। बच्चों, चलो अपना टिफिन खोलो और सबसे शेयर करके खाना शुरू करो। सभी बच्चे टिफिन में बहुत ही अच्छी अच्छी डिशेस लेकर आए हैं, लेकिन छोटू उसी भूतनी आंटी के बारे में सोच रहा है। उसने अभी तक टिफिन नहीं खोला है। छोटू, तुमने अपना टिफिन नहीं खोला? हाँ, बस खोलता हूँ। जैसे ही छोटू अपना टिफिन खोलता है, उसमें पूरी अचानक अपने आप हिलने लगती है और डब्बे से बाहर उड़ने लगती है। लगता है भूतनी इस पूरी में आ गई है। भागो यहाँ से। सभी बच्चे डर के मारे यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। तभी अचानक छोटू के हाथ से उसका टिफिन छूट जाता है। बच्चों, रुको, मत भागो। छोटू के टिफिन से एक पूड़ी नीचे गिर जाती है और छोटू की नजर पूड़ी पर पड़ती है। छोटू पूड़ी उठाता है और उसमें उसे एक छोटा वाइब्रेटर मिलता है। मास्टर जी, ये देखिए, किसी ने मेरे टिफिन में ये वाइब्रेटर चिपका दिया था। मास्टर जी आते हैं और छोटू उन्हें वो पूरी दिखाता है। मास्टर जी समझ जाते हैं कि ये बबलू ने ही किया है। बबलू, इधर आओ। तुम प्रेयर के वक्त टिफिन में क्या रख रहे थे? ये तुमने ही किया है ना? नहीं नहीं। बबलू, सच सच बताओ, नहीं तो अभी तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत करता हूँ। हाँ मास्टर जी, ये वाइब्रेटर मैंने ही छोटू के टिफिन में रखा था, लेकिन मैं तो प्रैंक कर रहा था। लेकिन ऐसा प्रैंक कभी मत करो जिससे किसी का दिल दुखे। सॉरी मास्टर जी, और छोटू तुम्हें भी सॉरी। अब मैं तुम्हारा दोस्त बनकर रहूंगा। सभी बच्चे साथ मिलकर खाना खाते हैं, बहुत मजे करते हैं। बच्चे बस में बैठकर वापस अपने गांव आ जाते हैं और अपने अपने घर को सकुशल लौट जाते हैं। तो बताइए, हमारी ये पिकनिक की स्टोरी आपको कैसी लगी? अगर आपने भी किसी पिकनिक पर ऐसा कुछ देखा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। अगली स्टोरी आपके पिकनिक पर रहेगी।